अगर तुम वो बंदे हो जो रोज़ाना किताबें पढ़ता है या हर 5 दिनों में या 7 दिनों में एक किताब ख़त्म कर देता है और सोचता है कि तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बात केवल किताबों की नहीं है। बहुत से लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, इंटरनेट पे जानकारी पढ़ते रहते हैं, तो कुल मिला के बात ज्ञान लेने की है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मत लो, ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये सेल्फ हेल्प किताबें, ये सारा ज्ञान बेकार है, मत लो, तो तुम्हारे अंदर सवाल आएगा कि फिर तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो, तुम भी चुपचाप बैठ जाओ। पहली बात तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा कॉमन सेंस जगाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो मुझे एक बात बताओ, एक दुकानदार है, वो बड़े स्टॉक पे जाता है और वहां से बहुत सारे सामान खरीद लेता है और अपनी दुकान में जमा कर देता है। दुकान बहुत बड़ी है उसकी, जमा कर देता है, अगले दिन जाता है फिर जमा कर देता है, ऐसे करते करते बस वो जमा करता है, लेकिन सामान को बेचता नहीं है। क्या काम की है उसकी दुकान और क्या काम का है उसका वो सामान? एक व्यक्ति है जो जब भी कोई अच्छी किताब उसे दिखती है उसे खरीद लेता है और अपने कमरे में रख देता है, और वो बस कमरे में रखी रहती है, पढ़ता नहीं है उन्हें। पर चलो आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि लालचंद मीना, हम किताबें रख नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्त, केवल पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। पढ़ने से तुम्हारी जानकारी बढ़ जाएगी। ये बात सच है कि तुम किताबें लाओगे और रखोगे, वो तो बेकार की बात है। हाँ, पढ़ने से तुम्हारी जानकारी बढ़ जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी तो एक्शन से ही बदलेगी। और मुझे ये बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रयोग करके ये बात पता लगाई जा सकती है। लेकिन मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखी है, तो वो कहते हैं कि सेल्फ हेल्प किताबें बेकार हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना बंद करो। अब तुम में से कई व्यक्ति ऐसा सोच रहे होंगे कि लालचंद मीना, तुमने भी तो अभी 2-4 मिनट पहले यही कहा था, तो मैंने जिस सिचुएशन के लिए कहा उसे समझो, और वो जैसा कह रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें लेते हो किस उद्देश्य से? अपना इंप्रूवमेंट करने के लिए, खुद की प्रोग्रेस करने के लिए, और आप प्रोग्रेस ही नहीं करते हो, कोई कदम ही नहीं उठाते हो, तो एक तरह से वो तो बेकार है आपके लिए। हाँ, अगर आपका इरादा केवल जानकारी रखने का है तब तो ठीक है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें बेकार होती है। ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का अनुभव होता है एक सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब। लेकिन आप ज़्यादा किताबें पढ़े या ना पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना सीखें। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किसी एक किताब को पढ़ के उसके आधार पे चलो, क्या पता उस एक किताब की सिचुएशन आपकी सिचुएशन से अलग हो। मतलब उस लेखक ने जिस सिचुएशन के हिसाब से वो किताब लिखी, आपकी सिचुएशन उससे बिल्कुल उलट हो। तो कुछ किताबें पढ़ लो, आप जितनी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, 10-20, और उन्हें पढ़ के केवल सेम टू सेम मत करो कुछ भी जो करना है। अपने कॉमन सेंस का यूज करो कि तुम्हारी स्थिति पे, तुम्हारी सिचुएशन पे क्या बात अप्लाई हो रही है और किस बात को अप्लाई करने से तुम आगे बढ़ोगे। ऐसे अंधे होके प्रत्येक चीज को फॉलो मत करो। फिर वो अलग से तुम्हें कौन सी चीजें अप्लाई करनी है अपनी जिंदगी में, उन्हें अलग से लिख लो और उन्हें अप्लाई करना शुरू कर दो। 10 से 20 बातें क्या, 2-3 बातें भी फॉलो कर लोगे ना, तो बहुत आगे निकल जाओगे। सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है इसका। कहने की बातें हैं कि इस सक्सेस का कोई सीक्रेट है।
सब जानते हैं, आत्म अनुशासन, धैर्य, सबको पता है ये सब बातें, लेकिन एक व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को एक दिलासा देता है कि यार कुछ तो ऐसा है जो उसे पता नहीं है, वरना वो सक्सेस हो जाता। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन से होकर गुजरेगा। केवल सक्सेस कैसे होना है, बार बार इस बात का जवाब ढूंढने से या इससे संबंधित जानकारी अपने दिमाग में भरने से वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। और एक व्यक्ति को सक्सेसफुल कैसे बनना है, इसकी पूरी जानकारी अक्सर एक किताब से ही मिल जाती है, किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से। तो बार बार ये सक्सेस के तरीके ढूंढना बंद करो, किताबें पढ़ो, लेकिन कॉमन सेंस का यूज करो। तुम किताबें क्यों पढ़ रहे हो उनका उद्देश्य याद रखो, और तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो छोड़ो। मतलब तुम पानी पी रहे हो और तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है, तो क्या पानी पीने का कोई फायदा है? अगर पानी पीने पे प्यास बुझ रही है तभी तो पानी का कोई मोल है। तो ठीक वैसे ही अगर तुम अपनी प्रोग्रेस के लिए किताबें पढ़ रहे हो और तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ऐसी किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हकीकत बात तो यह है कि तुम शुरुआत में किताबें पढ़ोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। यहां पे किताब पढ़ने का मुद्दा है ही नहीं, एक्शन लेने का मुद्दा है। एक्शन करने से प्रोग्रेस होगी। तुम दो चार बातें किसी से पूछ लो कि सेल्फ डिसिप्लिन, धैर्य, और उसके हिसाब से काम कर लो। एक टाइम के बाद में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और तुम हजारों किताबों का ज्ञान अपने दिमाग में ठूंस लो, उससे तुम सफल नहीं बन रहे। तो करना क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम बार बार सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते जा रहे हो, एक के बाद में एक खत्म करते जा रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप के सामने ये स्वीकार करो कि तुम ज्ञान नहीं ले रहे, तुम बस मजे ले रहे हो। मतलब वो मजा तो तुम्हें एक कहानी की किताब पढ़ने से भी आएगा, काल्पनिक किताबें पढ़ने से भी आएगा। बस फर्क इतना है कि तुम ज्ञान के बहाने उस किताब के मजे ले रहे हो। सेल्फ हेल्प किताबें जब पढ़ी जाए तो सीखने के उद्देश्य से पढ़ी जानी चाहिए। यह नहीं कि पन्ने पलटते जाए और समझ में कुछ ना आए, बस हल्का सा मजा आए कि हाँ इतनी किताबें पढ़ ली। पन्ने पलटने मात्र से कुछ नहीं होगा, उन बातों को अच्छी तरह समझना होगा। किताब का एक चैप्टर पढ़ने के बाद में खुद से पूछना होगा कि क्या क्या समझ में आया। बस किताबें पढ़ ली और फेंक दी या रख दी, इससे काम नहीं चलेगा। कई लोगों को है ना ये भ्रम हो जाता है कि वो बार बार किताबें पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो एक तरह से वो ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। वो ज्ञान को इकट्ठा नहीं कर रहे, वो कचरा अपने दिमाग में डाल रहे हैं। तुम दो चार ज्ञान की अच्छी बातें सुन लो और उनके हिसाब से चल लो, जिंदगी काफी सुधर जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सेल्फ हेल्प किताबें मत पढ़ो, लेकिन सेल्फ हेल्प किताबें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ो और उन पे एक्शन लेने के लिए पढ़ो, अपना मार्गदर्शन करने के लिए पढ़ो। अपने आप को झूठा भ्रम देने के लिए सेल्फ हेल्प किताबें मत पढ़ो कि तुम ज्ञानी हो गए हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किताबों से माइंडसेट चेंज नहीं होता। वो मैंने इसलिए कहा है कि असली माइंडसेट तो कर्म से चेंज होता है। किताब आपको विचार दे सकती है, लेकिन आपका माइंडसेट तो तभी बनेगा जब आप उस काम को करोगे। अगर आप उस किताब को पढ़ लेते हो, अच्छे अच्छे विचार जान लेते हो, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करते हो, तो आपका माइंडसेट क्या बनेगा?
आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप एक जानकार हैं लेकिन पर आप करते कुछ नहीं हैं। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप ऊंचे विचार रखते हैं लेकिन ऊंचे काम नहीं करते हैं। तो किताबों से पूरा माइंडसेट नहीं बन रहा। किताबें माइंडसेट बनाने का, सही माइंडसेट बनाने का एक रास्ता है। मतलब एक्सरसाइज की किताबें और वीडियो कितनी ही देख लो, शरीर तो कसरत करने से ही बनेगा। और तुम चाहे इस पे हजारों घंटे किताबें पढ़ लो कि शरीर कैसे बनाया जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम केवल एक बेकार सी एक्सरसाइज को भी करते हो, 1000 घंटे कर लेते हो, तो तुम्हारा शरीर काफी अच्छा हो जाएगा। तो जो ये परफेक्ट ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसे ढूंढना बंद करो। तरीका चेंज करना है, अपने कॉमन सेंस का यूज करके खुद कर लो। असल में आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, 2-4 किताबें पढ़ लेना, वैसे 2-4 किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी के लिए क्या करना है। और उसी हिसाब से आपको एक्शन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने कॉमन सेंस का यूज करो। अधिकतर व्यक्ति किताबों में जो लिखा है उसको सीधा अप्लाई कर लेते हैं। एक बात भी ध्यान दो कि आप जो आज किताब पढ़ रहे हो वो आज से सालों पहले लिखी गई थी। सालों पहले की सिचुएशन अलग थी, आज जमाना बदल गया है। हो सकता है वो सलाह आज काम ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब बेकार है। आप उस सलाह पे विचार करोगे, आज के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है, क्या चीज काम करेगी, क्योंकि कॉमन सेंस है हम में। और सबसे तगड़ी बात तुम्हें बताता हूं कि कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जो किताब में बात बताई गई थी तुम बिल्कुल ही उससे उल्टी बात पे पहुंचोगे, लेकिन पहुंच जाओगे। तो किताबों का मतलब सीधा फॉलो करना नहीं होता, समझकर आज के हिसाब से यूज करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।